जय हिंद दोस्तों, मस्ट रवंजन कुमार चैनल में आपको स्वागत है। यहाँ पर 10th का हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाता है। अगर आप 10th में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 400 प्लस नंबर लाने के लिए। हम सबसे पहला क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन क्या है? 1.6 पर इसको देखिएगा बार लगल है, यानी रेकरिंग उसको बोला जाता है। वो संख्या बार बार रिपीट करना। तो हम चलते हैं, बिन टाइम गवाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। 1.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे। या तो P/Q के रूप में हो या प्रमेय संख्या, P/Q के रूप में हो या प्रमेय संख्या। या तो क्वेश्चन में P/Q लिखा हो या यहाँ पर प्रमेय संख्या लिखा रहेगा, तो भी सवाल वही रहेगा। अब इसको हम 2 नंबर में, ट्रिक से भी हम बनाएंगे, लेकिन ट्रिक से हम लास्ट में बनाएंगे। पहले हम इसको 2 नंबरी सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर ट्रिक से हम बना लेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग ट्रिक से बना लेंगे। तो ट्रिक वाला हम पर्सन लास्ट में कर लेंगे। पहले हमको सब्जेक्टिव 2 नंबरी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे। P/Q के रूप में लिखे। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल के बाद क्या लिखेंगे? माना की। यहां पर लिखेंगे माना की। माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना की। माना की x बराबर 1.6 पर क्या? रेकरिंग। दोस्तों, इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है? संख्या बार बार रिपीट करना। अगर 1.6 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या? ये 6 6 6 6 बहुत 6 आता रहेगा, इसलिए रेकरिंग लगा दिया जाता है। या अगर रेकरिंग नहीं रहेगा तो सवाल में अगर ऐसा मिलेगा 1.6 पर ये वाला, अगर ये चिन्ह लग जाएगा, इस चिन्ह का भी मतलब क्या होता है? 6 बारंबार रिपीट करना, 6 बारंबार रिपीट करना। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये? आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच करिएगा। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रिक वाला पोर्शन हम लास्ट में बताएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? x बराबर 1.6 पर रेकरिंग है ना, इसका मतलब क्या? 6 6 6 6 6 6 बहुत 6 आएगा, बहुत 6 आएगा ना, तो बहुत 6 नहीं लिखना है हमको। कम से कम 3 गो 6 लिखना है। कम से कम 3 गो 6 लिखना है। तो 3 गो 6, कम से कम हमको 3 गो 6 लिखना है। तो 3 गो 6 लिख के उसके बाद डॉट डॉट दे दिए। अब क्या किया जाए? एक बात को गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। क्या यहाँ पर है? 1 पॉइंट के बाद एक गो अंक है। अगर एक अंक रहता है तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर एक अंक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद एक अंक रहेगा तो हम 10 से गुना करेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा तो हम 100 से गुना करेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, जो कि आगे वाला सवाल रहेगा 2 अंक वाला। आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच करिए। देखिए इधर, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखेंगे? 10 से क्यों किया गुना? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो 10 से गुना करेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक रहता, अगर 2 अंक रहता तो हम क्या करते? 100 से गुना करते। पॉइंट के बाद अगर 3 अंक रहता तो हम क्या करते? 1000 से गुना करते। यानी इस पर, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर रेकरिंग है ना, यानी पॉइंट के बाद कितना अंक है? एक अंक है ना, तो हम एक अंक है तो हम देंगे 10 से गुना करेंगे। अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रहेगा 3, 2 अंक हो जाएगा तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 अंक हो जाएगा तो 1000 से गुना करेंगे। जागो अंक रहेगा तैगो 0 1 पर हम गुना करेंगे। हम लिख दिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इसको लिख दें 10 गुने क्या? एक्स आने तो ऐसे नहीं समझेगा, तो ऐसे समझिए दोस्तों। ये वाला पर्सन हम यहाँ पर उतार देते हैं। x बराबर 1.666। हमको क्या करना है? 10 से दोनों तरफ गुना करना है। 10 से दोनों तरफ गुना करना है, तो हम देंगे यहाँ पर 10 गुने, यहाँ पर भी 10 गुने। दोनों तरफ हम क्या किए? 10 से गुना कर दिए। इसको हम दोस्तों 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा बराबर। इधर इसको गुना कैसे करिएगा दोस्तों? यहाँ पर 0 है ना, अगर पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर से 0 खत्म हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो इधर खत्म हो जाएगा। जैसे हम आपको अभी बता रहे हैं करके यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना? 1। पॉइंट को हम एगो 0 है ना, तो पॉइंट को हम आगे करेंगे, एक अंक आगे करेंगे। पॉइंट के बाद इधर पॉइंट को अगर आगे करेंगे तो 0 खत्म। एगो 0 रहेगा तो हम पॉइंट के एगो अंक आगे रखेंगे, तो हो जाएगा कितने? 1 6। यहाँ पर पॉइंट के देंगे तो 1 6 पॉइंट 6 6 करके डॉट डॉट आएगा। यहाँ पर देखिएगा गुना हम दोस्तों आपको करके दिखा देते हैं। 1.666 को गुना कितने से करना है? 10 से गुना करना है ना, तो हम देंगे 10।
10 से इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। अब कितना हो जाएगा इधर दोस्तों, अगर हम 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी जितने भी कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब हम 6 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6। 6 को फिर 1 से करेंगे तो 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब इसको क्या करेंगे, आराम से जोड़ लेंगे। तो 0 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा। 0 में 6 जोड़े 6, 0 में 6 जोड़े 6, 0 में उसके बाद 1 तो 1। आप दोस्तों देखिएगा 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट, कितना हो गया 16.66। कितना हो गया 16.66। तो वही तो हम लिखे हैं 16.66। कितनी मत बच भुकन करेगा, कुछ मत भुकन काम नहीं करना है, डायरेक्टे गुना कर देना है। डायरेक्टे गुना दोस्तों ऐसे करिएगा, आप लोग ध्यान से धर दीजिए, ध्यान से। हम 1.6666 को गुना कर रहे हैं कितना से, 10 से। कितना से, 10 से। तो एगो 0 है ना, तो इस पॉइंट को हम एगो आगे कर लेंगे। जागो 0 मान लीजिए 1100 से करेंगे तो एगो और पॉइंट आगे कर लेंगे। हाँ, जागो 0 रहेगा तब पॉइंट क्या करेंगे, आगे करेंगे। जागो 0 रहेगा तब पॉइंट आगे करेंगे। अब दोस्तों चलिए हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, 1.66 इसका आया गुना करके, तो और पॉइंट मतलब आता ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम उतना घटाएंगे, कितना, जितना हम x माने थे उतना क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। इसको हम यहाँ पर घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, घटाना 1.666 डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इतना में से इतना को घटाएंगे। क्या करेंगे, इतना में से इतना को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 10x बराबर, इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर हम घटा लेते हैं। वैसे अगर हमरा पूछेगा तो हो जाएगा कितना, 15 डायरेक्ट हो जाएगा। आप बोलेगा सर कैसे, नहीं होगा 15। हाँ देखिए हो जाएगा बुआ, इधर देखिए क्या लिखेंगे, 16.666, 3 को 6 कम से कम 3 को 6 लेना है। अब माइनस कैसे करना है, पॉइंट के इस साइड 1 है तो 1, और उस साइड 6 है तो 6 दे दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 0.1 यानी कितना हो गया, 15। हमने सही लिखा, कितना हो गया, 15। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सवाल बन गया। हम जितना माइनस किया है ना, फिर उतना क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जितना माइनस किया उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने माइनस किया इतना, फिर इतना जोड़ देंगे, तो प्लस 1.666 पर रखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं तो उड़ जाएगा इधर। हाँ इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो उड़ जाएगा उधर। हाँ उधर नहीं ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हो जाएगा कितना, 10x बराबर। अब इसको क्या करेंगे, 15 अब प्लस, दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1.666 को आप क्या माने, 1.66 को x माने हैं। तो 1.66 की जगह पर हम x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। हाँ लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो 1.66 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x। क्यों लिखेंगे x, क्योंकि 1.66 के बराबर क्या है, x, तो हम लिख देंगे x। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस x को इस साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा 10x। अब माइनस, इधर प्लस में है तो बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में, तब माइनस में हो जाएगा x। अब बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 9x बराबर कितना, 15। 9x बराबर 15। अब हमको जगह नहीं है, हम यहाँ पर बना लेते हैं। आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो के लास्ट में VBI नंबर इसको ट्रिक से बताएंगे, वीडियो के लास्ट में ट्रिक से सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। आप देखिएगा यहाँ पर 9x है तो हम लिखेंगे 9x बराबर में कितना, 15, तो 15। अब दोस्तों इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे x बराबर 15 अब बट्टा में 9, कैसे, क्योंकि गुना में, जब गुना में है तो बराबर को सर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जब बराबर के साथ गुना में है तो सर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में। क्या हो गया, 15/9, 15/9। अब इसको काट भी सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, आप जो करें। हो गया हमारा, हम यहीं पर छोड़ देते, या 3 × 3 और 3 × 5 15, यानी x बराबर कहते 5/3। दोस्तों हमको क्या बोला था, p/q का मतलब कथी, परमेय संख्या हम लिखने के लिए, तो परमेय संख्या में 5/3 आ गया। यही हमारा हो गया क्या, आंसर। यही हो गया आंसर। अब झटपट चलते हैं हम अगला नंबर सवाल पर। जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल का हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसी सवाल को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इससे लंबा बनाएंगे, जिंदगी ये बर्बाद हो जाएगा। लंबा नहीं बनाना है बुआ हम क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसको लिखना क्या है, 1.6 पर रखेंगे, है ना, 1.6 पर रखेंगे। इसको क्या करेंगे, 1
6, यानी कितना पॉइंट हटाएंगे, एगो पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, एगो अंक है ना, तो बट्टा में हम क्या लिखेंगे, एगो 9, पॉइंट के बाद एगो अंक है तो लिखेंगे एगो 9, इसको दोनों को जोड़ दिए। अब पॉइंट के बाद क्या एगो अंक है ना, तो हम एगो माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, अब बट्टा 9, यानी 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी कितना बुआ रे 5/3, तो भी आंसर 5/3 आया। ट्रिक समझ गया ना, नहीं समझे फिर समझा देंगे, हमारी बात, अरे भागना कहाँ है, वीडियो को पूरा वॉच करिए ना, पूरा समझ में आएगा। फिर से हम मिटा के कोशिश करें, आप लोग ध्यान से देखिए ना, आप लोग कमेंट करिए ना जी हमको समझ में आया, फिर से समझाएंगे, जिस विषय में प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमको बताइए। देखिएगा दोस्तों 1.6 पर रखेंगे ना, 6 पर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को अगर हटाएंगे जैसे ऐसे मान लीजिएगा ये है, तो अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए पॉइंट नहीं है तो हो गया कितना 16, अब बट्टा दोस्तों पॉइंट के बाद क्या एगो अंक, एगो अंक है ना जो कि 6 है ना, हाँ 6 है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एगो 9 बट्टा में नीचा में एगो 9, अब पॉइंट के बाद कहते एगो अंक है ना तो एक घटा दीजिए इसमें से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 पर रखेंगे है तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए पॉइंट भूल जाइएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 पॉइंट के बाद एगो अंक है ना तो माइनस में 1 लिख दीजिए, अब बट्टों में कितना 9 लिख दीजिए, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 1 जाएगा था 16 में से 1 जाएगा था 15, अब बट्टा कितना 9, बट्टा कितना 9, अब काटेगा तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, यानी 5/3। दोस्तों ये हम लंबा से बनाए तो भी 5/3, शॉर्टकट बनाए ट्रिक से बताए तो भी इतना ही आंसर। आप चल रहे हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर।